चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट बस अपने इख्तितामी मरहले को पहुंच रहे हैं। एलिमिनेटर्स 1 में लायंस ने स्टैलियंस को हराकर बाहर कर दिया। लायंस ने स्टैलियंस को 12 रन से शिकस्त दी है और लायंस के 263 रन के जवाब में स्टैलियंस की टीम 251 रन बनाकर आउट हुई। अहमद दानियाल 65 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे और लायंस ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 263 रन बनाए। हतफ के ताक़ुब में स्टैलियंस की टीम 251 रन बनाकर आउट हो गई। यासिर खान 39, जहादात खान 35 रन बनाकर नुमाया रहे। दिस वाज क्लोज। हाँ, दिस वाज क्लोज। 263 अब पता है क्या, जहादात खान, यासिर खान, अहमद दानियाल ये हाउस होल्ड नेम्स नहीं हैं अभी। एग्जैक्टली। So, you know, ये नाम अगर इस तरह से आ रहे हैं तो इट इज अ गुड साइन। सो इवेंट में अब लायंस वर्सेस मारखोर होगा कल, ये मैच होगा। सो उसमें तो मारखोर मेरी फेवरेट टीम है और मुझे लगता है कि मारखोर हैज लाइक दे आर लाइक इन अ गुड स्पेस, उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं। खैर, आप अपनी फेवरेट पिक कर सकती हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, प्राइमरीली जाहिर है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होल्डर स्पेस के लिए तो नहीं था, इसमें से जाहिर है हमने डोमेस्टिक में से लड़के निकालने थे, लड़के देखने थे, उन लोगों की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होनी थी जिनको क्रिकेटिंग सर्कल्स तो जानते हैं लेकिन अदरवाइज लोग नहीं जानते। आपको लगता है कि ये टूर्नामेंट अपने राइट ट्रैक पे है, जो इसका हदफ था वो हासिल कर लिया तकरीबन? जी अब्दुल्ला, अच्छे मैचेस हुए और क्राउड ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया और यंग प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी उससे तो ये लग रहा है कि जो पीसीबी का टारगेट था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जाहिर है पहला टूर्नामेंट था, पहला साल था और हर चीज में थोड़ी बहुत खामियां तो होती हैं, लेकिन अगर इन खामियों को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़े तो मेरे ख्याल में राइट ट्रैक पर है, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद हसनैन दो ऐसे प्लेयर थे जो ट्राइड एंड टेस्टेड थे। अदरवाइज जो बाकी परफॉर्मेंसेस थी वो उन प्लेयर्स की तरफ से थी, जितना कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां बनाई, इरफान खान नियाजी ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, कल रात हमने दानियाल को बैटिंग करते हुए देखा और बहुत सारे यंगस्टर थे। तो मेरे ख्याल में इन यंगस्टर्स को इसी तरह अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। लेकिन थोड़ा सा अब एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर मेहनत का सिला देना था, परफॉर्मेंस का सिला देना था, तो कामरान गुलाम जो थे उनको टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद कामरान गुलाम स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, लेकिन पीसीबी ने शायद किसी मसलहत की वजह से अनाउंस नहीं किया। तो जी, यही नहीं समझ आया ना भट्टी साहब कि वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम पीसीबी, बट हमें भी जराए से लेकिन वो मसलहत हम जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज समबडी हु इज परफॉर्मिंग सो वेल, और पूरा टूर्नामेंट इसी वजह से हुआ है कि आइडेंटिफाई हो सकें कि किनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं और उनको डाला जाए, और उनको ना लेना अजीब सी बात लगी। अभी एक तो ये टूर्नामेंट मेरा ख्याल है वो पूरा करेंगे, या फिर हो सकता है कि गैरी ये फैसला करें उन्हें पुल आउट करना है, वो निकल गए, पुल आउट कर लें। लेकिन देयर आर sources who are saying कि कामरान probably would be in reserves. अच्छा, कल रात ड्यूरिंग मैच जिस वक्त जैसन गैलेक्सी पाकिस्तान टीम के हेड कोच टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने काफी अच्छी बातें की कामरान गुलाम के लिए। उन्होंने कहा कि हमने उनको बता दिया है कि क्या वजह है जिसकी वजह से उनका इस वक्त नाम नहीं है, लेकिन वो हमारे फ्यूचर प्लान में का हिस्सा है। तो अगर टीम मैनेजमेंट और फॉरेन कोच किसी पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में ये बात कर रहे हैं और उनको हौसला दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उन प्लेयर्स को पता है कि अब हम इनके प्लान में आ गए, अब हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, थोड़ी सी खामियों के साथ, लेकिन जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ, क्या ही अच्छा होता कि एक बॉलर डाल लेते, एक बैट्समैन डाल लेते, चाहे उसको 11 में ना खिलाते लेकिन टीम के साथ रख लेते, तो उससे ये होता है कि उस प्लेयर की थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती। मे बी भट्टी साहब, मे बी देयर आर मोर ट्रैवलिंग रिजर्व्स जो कि अनाउंस होंगे, ये ऐसी भी इत्तलात हैं। सो प्रॉब्ली 3 रिजर्व्स हैं जिनके बारे में इत्तला मिल रही थी कि जी उनकी अनाउंसमेंट लेटर, प्रॉब्ली आफ्टर दिस टूर्नामेंट चैंपियंस कप के बाद शायद कर दी जाए। देखिए, एक ये भी वजह हो सकती है और एक वजह ये भी है कि जो टेस्ट स्क्वाड का जिनका अनाउंसमेंट हुआ वो अब चैंपियंस कप में हिस्सा नहीं ले रहे। उनको कहा गया कि आप मुल्तान ट्रेवल करें और वहां जाकर
प्रैक्टिस करें। तो शायद इस वजह से सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो लड़के अभी पाकिस्तान चैंपियंस कप में पार्टिसिपेट करें और जब ये इतवार को फाइनल हो जाए उसके बाद फिर उनको रिजर्व में डाला जाएगा। लेकिन इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं ये पता चलना चाहिए कि हमें सिलेक्टर्स वॉच कर रहे हैं और हमें हमारी मेहनत का सिला मिल रहा है। मेरे ख्याल में अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, थोड़ी बहुत खामियों के साथ। और जाहिर है अब ये चूंकि वनडे टूर्नामेंट था, हमने टेस्ट सीरीज खेली है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को एक्सपोज ना करना भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि बड़ी टीम के खिलाफ अगर यंगस्टर आ गए और वो परफॉर्म ना कर पाए तो बिल्कुल उनका हमेशा के लिए गायब हो जाए। दैट्स राइट। अच्छा चलें अब जरा चैंपियंस कप पे भी आ जाते हैं, क्योंकि अब तो बिल्कुल मरहला खत्म ही हो रहा है, सेकंड एलिमिनेटर जो है वो हो जाएगा आज। किसका चांस आपको ब्राइट नजर आ रहा है? हम अगर देख रहे हैं, अभी प्रीवियसली देखें तो मार्कोर्स हमें लग रहा है कि दे हैव अ वेरी गुड चांस, दे हैव बीन ऑन टॉप इतना जितने मैचेस अब तक हो चुके हैं, और अब तो चंद ही मैचेस रह गए हैं। देखिए मार्कोर बिल्कुल एक अच्छी और बैलेंस टीम थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये फाइनल जीत जाएगी, लेकिन जाहिर है दूसरी टीमों ने भी तैयारियां की हुई हैं। फिर एक अजीबोगरीब चीज ये थी कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वही मैच जीत रही थी, सिवाय एक मैच के जिसमें 137 पर एक टीम आउट हुई। तो कहा यह जा रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, फिटनेस के इश्यूज हैं, शायद इस वजह से प्लेयर्स जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने आते हैं तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं आती। तो मेरे ख्याल में फिटनेस का जो इशू है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म मौसम में हमारे यहाँ सितंबर में नॉर्मली हमारा सीजन स्टार्ट होता नहीं, हमारा सीजन जाके अक्टूबर में पीक पर आता है। अगस्त सितंबर में हम लोग नॉर्मली अंडर 19 टूर्नामेंट करवाते हैं, लेकिन बहरहाल पीसीबी ने कोशिश की है, उस कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसी तरह ये टूर्नामेंट होते रहे और इन लड़कों को मौका मिलता रहे, और एक बड़े कैनवस में, क्योंकि इंटरनेशनली ये मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं और दुनिया भर में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को पजीराई मिल रही है। तो यही वो चीज है जो हमारी क्रिकेट में माजी में लैग कर रही थी। अब लग ऐसे रहा है कि अगर इसी तरह हमारा सर्किट चलता रहा और इन लड़कों को इसी तरह मौके मिलते रहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो अपना खोया हुआ मकाम है वो दोबारा हासिल कर लेगी। होपफुली जी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, व्हाट आर द अदर फ्यू नेम्स दैट यू कैन टेक? अगर हम बॉलिंग में देखें या बैटर्स में ही देखें जिन्होंने प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस दी हैं, कामरान गुलाम की हम सभी बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी तो कुछ नाम आए सामने। देखिए मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं, उनके इंजरीज के इश्यूज से वो काफी महीनों से सर्किट से बाहर हो गए थे, बल्कि पिछले पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं कर सके थे। उनकी इंग्लैंड में सर्जरी हुई, उनको हमने देखा कि मोहम्मद हसनैन उनका कम बैक हुआ है, क्योंकि हसनैन से जाहिर है हम सब वाकिफ हैं, कम बैक हुआ। जी हाँ, तो हसनैन एक पाकिस्तान के जो प्रोबेबल्स हैं उनमें उनकी वापसी एक अच्छी चीज है। भट्टी साहब थैंक यू सर, टाइम जरा कम है।